हेलो फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे। तो डेफिनेशन में ये लिखा है कि द इन्फिनिटिव सिंपली मीन्स एन एक्शन, यानी कि इन्फिनिटिव ये बता रहा है कि कोई भी एक्शन जो है उसी को ही इन्फिनिटिव बोलते हैं। इट हैज़ नो पर्सन एंड नो नंबर, इट इज़ लाइक ए नाउन। ये बिल्कुल नाउन की तरह होता है। इट कैन देयरफॉर बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर वर्ड नाउन है तो वो हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल तो प्ले कर ही सकता है। तो आइए हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। फॉर एग्जांपल, टू स्विम इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कहीं भी अगर कोई वर्ड टू लगा हुआ है, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो टू के जस्ट आगे लगा हुआ है और वो वर्ब है, तो हमेशा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। और वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को ही इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो हमेशा आप जब भी इन्फिनेटिव को देखोगे तो वो टू के आगे ही लगा होता है और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में टू लगा हुआ जहाँ हो तो उस पूरे को क्या बोला जाता है कि ये एक इन्फिनेटिव है। उसके बाद है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, और ये इन्फिनेटिव एक्चुअल में शो क्या कर रहा है, किसी एक्शन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? कोई एक्शन के होने को शो कर रहा है। तो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, टू हेल्प द पोर इज ए गुड हैबिट। टू हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, टू हेल्प ये भी वही है, सिंपली वही है, लेकिन क्या है यहाँ पर एज ए नाउन इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह है। हमारे पास जो वर्ब है वो कौन सा है? इज। तो अगर इज वर्ब है इस पूरे सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट की जगह कौन आ रहा है? टू हेल्प। तो ये टू हेल्प क्या हो सकता है? हम ये जानते हैं कि अगर टू लगा हो और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे कि वो तो इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव ही एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकता है और साथ ही साथ नाउन होगा ये फिर, क्योंकि नाउन का रोल प्ले करने वाला वो होता है जो एज ए सब्जेक्ट यूज हो सके। फिर उसके बाद हमारे पास टू स्पीक द ट्रूथ इज योर ड्यूटी। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये जो है पूरा पार्ट ये इन्फिनेटिव कहलाएगा और ये भी अभी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। सिमिलरली अगर हम देखें कि माई फ्रेंड्स लाइक टू सिंग, लाइक्स टू सिंग, तो इस जुमले में हम देख रहे हैं कि लाइक्स जो है ये इस पूरे सेंटेंस का मेन वर्ब है। तो अगर ये मेन वर्ब है तो इसके आगे वाला हिस्सा जो है वो तो एज ए ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है किस चीज़ का बना हुआ है? टू और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम ये जानते हैं जहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो तो वो इन्फिनेटिव ही कहलाया जाता है। और ये अभी इन्फिनेटिव जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमेशा नाउन ही एज एन ऑब्जेक्ट रोल प्ले कर सकता है। आगे वाली एक एग्जांपल है हमारे पास कि ही ट्राइड टू हेल्प द पोर। तो यहाँ पर भी टू ट्राइड जो है मेन वर्ब है और टू हेल्प जो है ये इन्फिनेटिव है। इसी तरीके से टू मैन फेल्ड टू रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर टू रिटर्न जो है ये क्या है? हमारे पास इन्फिनेटिव है। सो इसी तरीके से हमें समझ में आया कि इन्फिनेटिव क्या चीज़ होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव एक नाउन की तरह ही होता है, सिर्फ इसकी निशानी ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें आप देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके जस्ट पीछे टू लगा हुआ है तो वो हमेशा इन्फिनेटिव ही होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनसे आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे। और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट तो होगा ही होगा। सो एक और बात कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इनको शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।